मूवी का मेन कैरेक्टर वाइल्ड नाइफ एक कबीले में रहता है। कबीले का लीडर उसे बचपन में यहाँ पर लाया था, तब से अब तक वो यहीं पर रहता है। वाइल्ड नाइफ शॉप से कैरेट और मक्खन खरीदने के लिए जाता है और बाहर इसकी फियांसी खड़ी होती है। तभी यहाँ पर एक गैंग आ जाता है। इन्हें लेफ्ट आई गैंग कहा जाता है क्योंकि इन्होंने गैंग के लिए अपनी लेफ्ट आई निकलवा ली है। लेफ्ट आई गैंग का लीडर वाइल्ड नाइफ की फियांसी को पसंद करता है और वो चाहता था कि वाइल्ड नाइफ के बाहर आने से पहले वो इसकी फियांसी को अगवा कर ले, मगर वाइल्ड नाइफ को पता चल जाता है और वो बाहर आकर इसको देख लेता है। तब लेफ्ट आई गैंग का लीडर वहाँ पर आकर उसे कहता है कि तुम हमें नहीं मार सकते क्योंकि हम लोग तादाद में बहुत ज्यादा हैं। तभी हम देखते हैं जिस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था कि वाइल्ड नाइफ इन सबको पीटता है। फाइट के एंड में सभी लोगों को एक खंबे के साथ लटका दिया जाता है और साथ ही गैंग के लीडर को भी एक लकड़ी के टैंक के साथ लटका दिया जाता है। तभी शॉप का ओनर भी बाहर आता है। वो वाइल्ड नाइफ पर अटैक करने की कोशिश करता है। वो इस पर अटैक करता है, मगर यहाँ पर वाइल्ड नाइफ इस शॉप वाले के अटैक से भी बच जाता है और साथ ही अपनी फियांसी को लेकर अपने कबीले की तरफ चला जाता है। वाइल्ड नाइफ ने कबीले में सबसे ज्यादा बहादुर है, मगर शुरू से ही तो इस कबीले से ताल्लुक नहीं रखता, मगर इन लोगों ने इसे बाहर की दुनिया में रहने का तरीका भी बता दिया है। एक दिन हम देखते हैं कि एक व्हाइट मैन अपने बेटे को ढूंढते हुए इस कबीले की तरफ आता है, जो बचपन से वो अपने बेटे को नहीं मिला। जैसे कि हमें पता चलता है कि वाइल्ड नाइफ उसी आदमी का बेटा है जिसको उसने बचपन में ही खो दिया था। वाइल्ड नाइफ का फादर एक डाकू है, मगर अब वो ये अपना काम छोड़ना चाहता है और वो अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से गुजारना चाहता है। उसने चोरियां कर करके एक अच्छी खासी दौलत इकट्ठी कर ली है और अब वो ये दौलत अपने बेटे को देना चाहता है ताकि उसका बेटा ये दौलत अपने कबीले के लिए इस्तेमाल कर सके। और साथ ही साथ वाइल्ड नाइफ को ये पता चलता है कि इसका नाम टॉमी है। टॉमी अपनी फियांसी की रिक्वेस्ट पर अपने फादर की दी हुई दौलत को एक्सेप्ट कर लेता है, मगर आपको ये बताया जाए कि उसके पास अभी ये दौलत नहीं है। एक्चुअली टॉमी के फादर ने ये सारी दौलत दरख्तों के नीचे छुपा रखी है। अब टॉमी अपने फादर को बताता है कि जब वो स्कूल में था तो कुछ गुंडों ने उसकी मदर को मार दिया। वहाँ पर टॉमी के फादर उसे बताते हैं कि उसने साथ ही पहाड़ों में पाइप में अपनी सारी दौलत छुपा कर रखी है। वो अपने बेटे को दौलत की लोकेशन बता ही रहा था। तभी उसके गैंग के साथी उसका पीछा करते हुए यहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो लोग भी दौलत चाहते हैं और पैसे के लिए पूरे कबीले के लोगों को मारने के लिए तैयार हैं। इसके बाद वो टॉमी के फादर को अपने साथ लेकर चले जाते हैं ताकि वो उनको दफन की हुई दौलत के पास लेकर चला जाए। टॉमी के फादर उसको जाते जाते ये इशारा देते हैं कि दौलत विंड मिल के पास दफन की हुई है। अब टॉमी के फादर के जाने के बाद टॉमी ये सोचता है कि वो अपने फादर की दौलत को ढूंढेगा और वो इस गैंग को देखकर अपने फादर को छुड़वा लेगा। और अब जब वो पहाड़ों पर दौलत तलाश करने के लिए जाता है तो वहाँ पर इसको एक मसला होता है। वहाँ पर तो बहुत ज्यादा पाइन्स के दरख्त हैं, मगर इसके फादर ने इसको ये नहीं बताया था कि इसके फादर ने कौन से पाइन ट्री के नीचे दौलत दफन की हुई है। काफी ज्यादा खुदाई करने के बाद इसका लीडर इसको कहता है कि तुम पैसा किसी और तरीके से कमाने का सोचो, मगर कुछ ही घंटों में ये $50,000 कैसे कमा सकता था। अब इसके पास एक ही ऑप्शन था कि ये भी अपने फादर की तरह चोरी ही करे। अब ये चोरी करना नहीं चाहता था, मगर ये सोचता है कि क्यों ना शहर जाकर के बुरे लोगों से चोरी करे, यानी कि अच्छे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाए, बुरे लोगों से पैसे ले। अब ये अपनी असली शनाख्त छुपाने के लिए अपने बाल काट देता है, अच्छे कपड़े पहनता है और शहर पहुंच जाता है। शहर में एक औरत उसे अपने घर में पनाह देती है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि इस लेडी से उसका एक भाई भी है और उसके सौतेले भाई का नाम है रोमन। और अब वो अपने सौतेले भाई को भी इस मिशन में शामिल कर लेता है और अब ये दोनों मिलकर चोरी करेंगे क्योंकि ये दोनों भाई हैं, अपने फादर से मिलने के लिए बेचैन हैं। ये दोनों मिलकर अपने फादर को उस गैंगस्टर से बचाएंगे और तावान की रकम को इकट्ठा करने के लिए ये बैंक लूटना चाहते हैं। हम देखते हैं कि टॉमी एक खिड़की के जरिए बैंक के अंदर दाखिल होता है, मगर वहाँ पर बैंक का मैनेजर उसे देख लेता है। दूसरी तरफ रोमन एक और लड़के से मिलता है, जिससे मिलकर उनको पता चलता है कि ये भी तीसरा इनका सौतेला भाई है। अब रोमन उस लड़के को भी अपने मिशन में शामिल कर लेता है। ये तीनों मिलकर अब तावान की रकम को इकट्ठा करेंगे। जब टॉमी वहाँ पर पैसे चुरा रहा होता है तो उसे पैसों के पास ही अपने फादर का लिखा हुआ एक नोट मिलता है, जो कि उसने बरसों पहले एक जॉनी नाम के लड़के के लिए लिखा था। अब टॉमी बैंक मैनेजर से बचकर पैसे चुरा लेता है और वो पैसे चुराने में कामयाब हो जाता है। ये तीनों मिलकर वहाँ से भाग जाते हैं, मगर मैनेजर उनका पीछा
कर रहा था, वहाँ पर हम लेफ्ट आई गैंग को देखते हैं जो टॉमी से बदला लेने के लिए साजिश कर रहे हैं। वहीं शॉप का ओनर जिस पर टॉमी ने अटैक किया था वो भी अब इस गैंग के साथ शामिल हो गया है। दूसरी तरफ हम तीनों भाइयों को देखते हैं जो रात कैंपियन में गुजारते हैं। यहाँ पर इनका तीसरा भाई इनको बताता है कि उसकी गर्दन बहुत ही ज्यादा मजबूत है, अगर उसको फांसी पर लटकाया जाए तो उसको कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन ये तीनों भाई एक और आदमी से मिलते हैं जो कि पहाड़ों में रहता है। वो इन तीनों को अपनी जिंदगी की दास्तान सुनाता है जिससे इनको पता चलता है कि ये भी इनका चौथा सौतेला भाई है। अब ये तीनों अपने चौथे भाई को भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। नेक्स्ट डे ये चारों सेलोन जाते हैं। वहाँ पर ये शहर के दौलतमंदों के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं ताकि ये उन लोगों को लूटने की कोशिश कर सके। हजाम वहाँ पर इनको एक पब्लिक हाउस के बारे में भी बताता है जिसके पास गोल्ड की चिकन नगेट है। अगर ये लोग उसको चुरा ले तो वो काफी ज्यादा महंगी बिकेगी और वो बहुत ज्यादा कीमती भी है। ये चारों मिलकर उसे चुराने का प्लान बनाते हैं। अब पब्लिक हाउस में इनकी मुलाकात एक और आदमी से होती है। वो आदमी इनके फादर के बारे में बात कर रहा होता है और वो इनके फादर को ढूंढ रहा होता है। तभी पब्लिक हाउस का ओनर उस आदमी को मारने लगता है। वो आदमी इन चारों भाइयों के पास आता है जिससे इन चारों को ही पता चलता है कि वो इनका पांचवा सौतेला भाई है। अब यहाँ पर टॉमी सबसे कहता है कि जो भी फ्लैंक का बेटा है वो अपना अपना हाथ खड़ा करे। जहाँ पर ये सभी लोग अपना हाथ खड़ा करते हैं। यहाँ पर अजीब बात देखने को मिलती है, जो इस पब्लिक हाउस में लड़का पियानो बजाता है वो भी अपना हाथ खड़ा करता है और ये इनका छेवां भाई है। भाई शाम को अपने फादर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। पहले तो ये वही गोल्डन चिकन नगेट को चोरी करते हैं और ये उस चिकन नगेट को चोरी करने में कामयाब भी हो जाते हैं, मगर पब्लिक हाउस का ओनर उन्हें देख लेता है। वो बंदूक की नोक पर वो नगेट इन्हें वापस करने का कहता है और तभी रोमन उसके सर पर एक बेलचा मारता है और गलती से उसका सर अलग कर देता है। पब्लिक का ओनर मरने से पहले अपने सर के बगैर फायर करता है और ये सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए थे, मगर ये सब लोग बहुत ही मुश्किल से वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद ये एक और आदमी को जाकर मिलते हैं जो इनको बताता है कि वो बेसबॉल की गेम में जॉब कर रहा है और अगर ये लोग इसके साथ गेम खेले तो वो इनको हजाने के बारे में बताएगा क्योंकि वो भी इनके फादर को जानता था। ये लोग उनके साथ गेम खेलते हैं तभी वो इसको हजाने के बारे में बहुत ज्यादा बातें बताता है। इन्हें अब उस जगह का तो पता चल गया था, मगर इससे पहले इन्हें 30,000 भी चोरी करने थे जिसके लिए वो एक और विलेज में जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका तीसरा भाई एक लेडी के साथ बदतमीजी करता है जिसकी वजह से उसे फांसी पर लटकाने का ऑर्डर दिया जाता है, मगर तभी बाकी भाई वहाँ पर लूट रहे होते हैं ताकि वो अपने पैसे पूरे कर सकें। ये सभी लोग इतनी आसानी से इसीलिए लूट रहे थे क्योंकि गांव के जो बाकी लोग थे वो इनके तीसरे भाई की फांसी देखने के लिए गए हुए थे। जो यहाँ पर सब भाई एक ज्वेलरी शॉप को लूटने के लिए बिजी थे और वहाँ पर दूसरे भाई को फांसी दी जा रही थी, मगर जो इनके भाई ने इनको बताया था कि उसकी गर्दन बहुत ज्यादा मजबूत है, वो झूठ नहीं बल्कि एक हकीकत थी। वहाँ पर इसका भाई फांसी से डरा हुआ नहीं था बल्कि वो तो फांसी को एंजॉय कर रहा था और पूरे का पूरा गांव उसे देखकर हैरान रह गया था। अब गांव का लीडर उसे गोली मार कर ही मौत के घाट उतारना चाहता है, मगर तभी उसके भाई उसे बचा लेते हैं और यहाँ से जेवरात लेकर भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम इन्हें दरिया में नहाते हुए देखते हैं, मगर यहाँ पर लेफ्ट आई गैंग इन पर अटैक कर देता है और साथ ही साथ इनके सारे पैसे लेकर भाग जाते हैं। अब जो इन सब भाइयों ने हासिल किया था ये सब लोग खो चुके थे और अपने फादर को बचाने की उम्मीद भी हार चुके थे, मगर तभी इन्हीं में से इनका एक भाई शहर में होने वाले जुए के बारे में बताता है जहाँ पर अमीर अमीर लोग आते हैं, अगर ये चाहें तो उन्हें लूट सकते हैं और इसके बाद इनकी ये उम्मीद दोबारा से जिंदा हो सकती है। अब ये लोग वहाँ पर जाते हैं। इनका भाई रोमन एक अमीर ताजिर बनता है जिसके साथ बाकी भाई गार्ड्स बने हुए थे, मगर तभी एक आदमी को उन पर शक हो जाता है। ये लोग वहाँ पर सबको चाकू से डरा कर पैसे लेकर भाग जाते हैं। उसके बाद वो बेसबॉल के प्लेयर की बिताई हुई उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इन्हें वाइल्ड मिल तो दिखाई नहीं देती। ये लोग तो परेशान हो गए थे कि खजाना कहाँ पर है, मगर तभी ये जमीन में दफन हुए लेफ्ट आई गैंग को देखते हैं। वो बताते हैं कि जिस आदमी ने इनके फादर को अगवा किया है उसी आदमी ने हमारे साथ ये सब किया है। और अब देखते हैं कि ये लोग लेफ्ट आई गैंग के लोगों को जमीन से निकालते हैं और इनका भाई रोमन अपने फादर की एक पुरानी पिक्चर निकालकर इनको दिखाता है। तस्वीर में वो गैंगस्टर भी था जिसने इनके फादर को अगवा किया है। गैंगस्टर के हाथ में टॉमी देखता है कि एक टैटू बना हुआ है और ये टैटू तो उस आदमी के हाथ पर भी था जिसने टॉमी की मदर को मारा
था और यहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि इस गैंगस्टर ने तो मेरी मदर को भी मारा था और अब ये उस गैंगस्टर से जरूर बदला लेगा और अब अपने फादर को भी बचाएगा। टॉमी रेत के टेम्परेचर की लोकेशन देखकर गैंगस्टर का पता लगा सकता है कि वो सब लोग कहाँ पर गए हैं। ये सभी भाई भी अब उसी साइड पर जाएंगे, मगर टॉमी अब अपने भाइयों को मुश्किल में डालना नहीं चाहता। वो खुद ही अपनी मदर का बदला लेना चाहता था। ये सभी भाई दिन को निकलेंगे और रात में आराम करेंगे। तभी हम देखते हैं कि टॉमी फायदा उठाकर अपने भाइयों के लिए एक खत लिखता है और वहाँ से भाग जाता है। ये अपनी टेक्निक्स का यूज करते हुए आखिरकार उस गैंगस्टर तक पहुँच जाता है। जाकर वो उस गैंगस्टर को अपना हाथ दिखाने के लिए कहता है। उस पर वही टैटू बना हुआ था। वो गैंगस्टर टॉमी की तरफ अपनी बंदूक का इशारा करता है, मगर टॉमी तो पहले से ही अपनी तैयारी करके आया हुआ था। वो फौरन से अपना चाकू निकालकर उस गैंगस्टर को मारता है और वो गैंगस्टर चाकू के अटैक से वहीं पर मर जाता है। तभी हम देखते हैं कि गैंगस्टर के लोग टॉमी पर अटैक करने वाले थे, मगर तभी यहाँ पर टॉमी के भाई भी आ जाते हैं और साथ ही लेफ्ट आई गैंग भी वहाँ पर आ गया था टॉमी को बचाने के लिए। इसीलिए गैंगस्टर के तभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। ये लोग अपने फादर को छुड़वा लेते हैं। इसके बाद इनके फादर अपने बेटों से मिलते हैं, जिनके बारे में इसको पता ही नहीं था कि वो मौजूद भी हैं कि नहीं। ये सभी भाई अपने फादर को बताते हैं कि आपको बचाने के लिए जितने ज्यादा पैसे चाहिए थे, हमने तो उससे ज्यादा पैसे लूट लिए हैं और अभी हमारे पास और भी हैं। जैसे ही ये बात इनका फादर सुनता है तो इसका रवैया चेंज हो जाता है। ये अपने उन्हीं गैंगस्टर को बुलवा लेता है जो पहले ही चले गए थे। यहाँ पर इनको पता चलता है कि इनका फादर एक अच्छा आदमी नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि टॉमी अपने फादर के लिए पैसा कमाएगा और टॉमी अपने फादर को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। टॉमी के फादर तो ऐसे ही पैसा कमाना चाहते थे, इसीलिए इनके फादर ने ये सारा प्लान बनाया था। वहाँ पर टॉमी के फादर ने उसकी फ्योंसी को भी अगवा किया हुआ था। यहाँ पर बहुत बड़ा शूट आउट होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लेफ्ट आई गैंग की आई भी मौजूद थी। उन्होंने झूठ बोला हुआ था कि उनकी लेफ्ट आई नहीं है, ताकि सब लोगों को वो लोग सख्त नजर आए। फिर सभी भाई और लेफ्ट आई गैंग मिलकर लड़ते हैं और एंड में फ्रैंक को एक सुरंग में छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और बाद में पुलिस आकर सबको पकड़ लेती है। लास्ट सीन में हम टॉमी को देखते हैं। उसकी शादी उसकी फ्योंसी से हो रही है। उसके भाई भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हैं और उसकी शादी में डांस कर रहे हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।